एक सुंदर सुबह थी। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की नई नई शादी हुई थी। रामू एक छोटा सा सरकारी नौकर था। रामू अपने घर में अपने पत्नी के साथ खुश था। रामू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी रामू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे ओ भाग्यवान, मेरा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? हाँ जी, बस 2 मिनट, आपका नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, मैं अभी लाती हूँ। रामू बाहर आया। उसकी पत्नी रीता ने रामू से कहा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ बोलो। मुझे आगे पढ़ाई करनी है अभी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। रीता ये सुनकर बहुत खुश हुई और फिर रामू अपने कार्य पर चला गया। फिर जब रामू अपने कार्यालय से वापस आया तो रामू ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। क्या लाया है आपने मेरे लिए? मुझे जल्दी दिखाइए। रुको रुको, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। रामू ने उसे किताबें दी और कहा, आज से तुम पढ़ाई शुरू कर दो। रीता बहुत खुश हुई और उसने पढ़ाई शुरू कर दिया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और एक दिन रीता अपनी राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रही थी। तभी रामू ने रीता से कहा, जब तुम बड़ी ऑफिसर बन जाओगी मुझे तो तुम भूल ही जाओगी। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपको कैसे भला भूल सकती हूँ? आप तो मेरे पति हैं। ये सुनकर रामू खुश हो गया और रीता परीक्षा देने चली गई। परीक्षा का रिजल्ट आया और रीता एक बड़ी ऑफिसर बन गई। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। रामू बहुत खुश था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और एक दिन रीता और रामू में लड़ाई हो गई। रीता ने रामू से कहा, मैं एक छोटे कर्मचारी के साथ नहीं रह सकती। मैं अब एक बड़ी ऑफिसर हूँ और मुझे एक बड़े ऑफिसर के साथ रहना। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। रामू सुनकर बहुत दुखी हुआ। यह क्या कर रही हो तुम रीता? मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है बस। रामू ने तलाक देने से मना कर दिया। रीता रामू पर गलत आरोप लगवाए, लेकिन रामू टस से मज नहीं हुआ। ये बात पूरे गांव, शहर और राज्य में फैल गया और सभी लोग रामू के साथ खड़े हुए। रामू को इस बात से बहुत दुख हुआ कि उसने जिसके लिए इतना किया आज वही उसे छोड़कर जा रही है। सीख, हमें अपने और अपने चाहने वालों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कोई और क्यों ना आ जाए, हमें अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो